जय श्री हरि भक्तों, कैसे हैं आप सब। वैशाख मास की पावन कथा श्रृंखला में आज हम प्रवेश कर रहे हैं 7वें अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे एक प्रेत का उद्धार हुआ, लेकिन आज की कथा आपको हैरान कर देगी। आज आप जानेंगे कि कैसे एक शिकारी जिसने जीवन भर पाप किए, उसने अनजाने में वैशाख का एक ऐसा नियम पाल लिया कि स्वयं यमराज को उसके सामने झुकना पड़ा। आज की कथा आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम वैशाख के कुछ गुप्त दान के बारे में भी बात करेंगे। नारद जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास की महिमा का अंत नहीं है। अब मैं तुम्हें व्याध और शंख मुनि के प्रसंग का वह हिस्सा सुनाता हूँ जो हर मनुष्य को जानना चाहिए। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि व्याध ने शंख मुनि की सेवा की थी। अब मुनि उसे समझाते हैं, हे व्याध, तू भाग्यशाली है, तुझे वैशाख के महीने में संत की सेवा का अवसर मिला। लेकिन क्या तू जानता है कि इस मास में जल दान से भी बड़ा एक दान है। व्याध हाथ जोड़कर पूछता है, हे ऋषिवर, वह कौन सा दान है। ऋषि बोले, हे पुत्र, वैशाख की दोपहरियों में जब सूर्य आग उगल रहा हो, तब थके हुए राही के लिए विश्राम स्थान, आश्रम या प्याऊ बनवाना करोड़ों यज्ञों के बराबर है। जो व्यक्ति तिनकों से भी किसी के लिए छाया कर देता है, उसके जीवन के दुखों की तपन मिट जाती है। ऋषि ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक महापापी व्यक्ति था। उसने कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए थे। एक बार वैशाख की भीषण गर्मी में वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक मरणासन अवस्था में पहुंचे हिरण के पास रुका। शिकारी होने के नाते वह उसे मार सकता था, लेकिन उस समय उसे हिरण पर दया आ गई। उसने अपनी छतरी हिरण के ऊपर तान दी और उसे जल पिलाया। कुछ ही क्षणों में उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए तो भगवान विष्णु के दूतों ने उसे रोक लिया। दूतों ने कहा, इसने वैशाख मास में एक प्यासे जीव को जल पिलाया और उसे छाया प्रदान की। यह पुण्य इसके पिछले सभी पापों को भस्म करने के लिए पर्याप्त है। यह सुनकर उस शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी क्षण हिंसा का त्याग कर दिया और शंख मुनि के चरणों में गिरकर दीक्षा मांगी। उसने अपना शेष जीवन प्याऊ लगवाने और राहगीरों की सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु केवल मनुष्यों की सेवा से नहीं, बल्कि पशु पक्षियों की सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। वैशाख में छतरी दान करने का फल साक्षात स्वर्ग की प्राप्ति है। बुराई चाहे कितनी ही पुरानी क्यों न हो, एक क्षण का पश्चाताप और सेवा उसे समाप्त कर सकती है। भक्तों, 7वें अध्याय के अनुसार आज के दिन ये 3 काम जरूर करें। अपनी छत पर पक्षियों के लिए पानी का बर्तन जरूर रखें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद या मंदिर के ब्राह्मण को काला छाता दान करें। यदि जगह हो तो छायादार वृक्ष जैसे पीपल या बरगद लगाएं, जो आने वाले समय में लोगों को छाया दे सके। तो भक्तों, यह था वैशाख महात्म्य का 7वां अध्याय। कल हम सुनेंगे 8वां अध्याय, जिसमें हम जानेंगे कि वैशाख मास में अक्षय तृतीया का क्या महत्व है और उस दिन किए गए दान का फल कभी समाप्त क्यों नहीं होता। अगर आपको आज की कथा से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं कल अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।